नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि चेंजेस यानी परिवर्तन, परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी वस्तु है। जो लोग परिवर्तन से दूर भागते हैं वो उन्नति नहीं कर पाते। कहते हैं कि गुड चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड फ्यूचर। आप अच्छा भविष्य चाहते हैं तो अच्छे परिवर्तनों से जुड़ना जरूरी है। जो लोग अच्छे परिवर्तन से नहीं जुड़ते हैं उनका जीवन आगे वाला आने वाला अच्छा नहीं हो पाता। बिजनेस हो, धार्मिक क्रियाएं हो, यानी रिलीजियस एक्टिविटीज हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन को स्वीकारना भी जरूरी है, परिवर्तन को समझना भी जरूरी है। एक बीज अपने अस्तित्व को खोता है और परिवर्तन करता है तो वो एक वृक्ष बन जाता है, और ऐसा वृक्ष बन जाता है जो लोगों के लिए छाया भी देता है, फल भी देता है, लकड़ी भी देता है, जीवन भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है, 360 प्रॉफिट देता है। लेकिन जब एक बीज परिवर्तन करता है तब, जब तक वो बीज एक बोरी में रखा रहता है वो कुछ नहीं कर पाता। आप लोग परिवर्तन से डरते हो। एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, मैं अभी उसको आपके सामने लेके चलता हूँ। जॉब कर रहा है, उसको पता है कि उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसका माइंड करोड़ों का है और वो लाखों की नौकरी कर रहा है, लेकिन उस चेंजेस को वो स्वीकार नहीं कर पाता है, डरता है क्या होगा, अगर नौकरी छोड़ दूंगा, बिजनेस नहीं जमा तो क्या होगा। देखो, परिवर्तन लाने के लिए हिम्मत चाहिए, और जो लोग परिवर्तन लाते हैं वही इतिहास लिख पाते हैं, भूलना नहीं। गांधी जी तो लंगोट में आए थे और 500 के नोट में हैं। उन्होंने परिवर्तन के लिए प्रयास किया और आज वो सफल भी हुए। भारत की आजादी में उनका हाथ है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगी। आपकी लाइफ के लिए चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। एक जॉब वाले को अगर बिजनेस करना है तो वो परिवर्तन तो करे, बट प्लानिंग के साथ करे। जिसको जॉब छोड़ करके बिजनेस करना हो, 1 ईयर प्रोसेस है, लेकिन सक्सेसफुल हमेशा बनेगा, गारंटी है। 1 ईयर प्रोसेस है, 1 ईयर। उसको क्या करना है कि 365 डेज के लिए किचन सेव करना है। किचन से मतलब होम, अपने घर को वो सेव कर ले। जो घर का खर्चा है, बच्चे की पढ़ाई का है, किसी की बीमारी संबंधी है, कुछ भी हो, 1 साल का जो खर्चा लगता है वो अनसर्टेनिटी के साथ निकाल के रख दे। और जॉब छोड़ करके, अब 365 दिन है उसके पास, अब उसके पास 365 दिन है सक्सेसफुल होने के लिए। क्यों है? 365 दिन में एक बार तो मौका मिलेगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन डर इस बात का रहता है कि अगर परिवर्तन गलत हो गया तो, और यही डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। एक कंपनी थी फोन की, उसका नाम था नोकिया। एक मीम है, मैं आपको बोलता हूं कि परिवर्तन नोकिया ने परिवर्तन नो किया, इसलिए नोकिया अब लीग के बाहर हो गया।
लोगों ने उसको फिर बाहर किया और लोगों ने उससे कहा नो किया, तुमने परिवर्तन नो किया इसलिए नो टू नो किया। जब टच वाले फोन आए थे, नोकिया ने बहुत मजाक उड़ाया था, बिना बटन के फोन कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन देखो आज कंपनी का नाम कहीं नहीं बचा। अगर वो उस समय परिवर्तन करता तो मार्केट का हीरो बन के रह सकता था वो ब्रांड। बहुत बड़ा ब्रांड था, 100 में से 90 लोग उसी का फोन यूज करते थे। आप देखो उसने परिवर्तन नहीं किया तो मार्केट के बाहर। अगर आप एक गृहस्थ हो, व्यवहारिक जीव और आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो तो क्या परिवर्तन लाया जाए? देखो बहुत अच्छा परिवर्तन लाया जाए। अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को सुधारो, परिवर्तन लाओ। उसमें उम्र का कोई मायना नहीं है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, जब उम्र बढ़ जाती है तो वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, और परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, लोग उनको पसंद नहीं करते। आज की नीति में कह रहे हैं कि बड़े परिवर्तन और छोटे परिवर्तन, दोनों परिवर्तन आवश्यक हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार लेता है वही व्यक्ति एक दिन बहुत आगे बढ़ता है। और अगर आप साइंस की बात करो तो परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसी से बिजली बन रही है। परिवर्तन के सिद्धांत से आपकी उम्र बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर आप वास्ट करके देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ आप नया रिसर्च भी कर सकते हैं। बड़े बड़े चेंजेस के लिए छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे प्रयास बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे जो आप लोग खाना बनाते हो वो पसंद नहीं करते। आप चेंजेस करो ना। क्या चेंजेस करें? आप उनको वही चीज़ घर में बना करके खिलाओ। जब आप वही चीज़ घर पर अवेलेबल करोगे, चेंजेस करोगे, तो वो बाहर नहीं जाएगा। कोरोना के समय कोई बाहर नहीं गया, आपने सब कुछ घर में बनाया, परिवर्तन आ गया था। और ऐसा परिवर्तन आया कि लोग डर गए थे। आप अगर परिवर्तन लाना चाहते हो तो छोटे छोटे प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। बड़े बड़े परिवर्तन के लिए चेंजेस आर वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हो, परिवर्तन के लिए प्रयास करो। परिवर्तनों से डरो मत। आप लोग डर जाते हो, वहीं से प्रॉब्लम चालू होती है। आज एक कॉमन प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करता हूं। हर माँ अपने बच्चों से परेशान है कि वो बात नहीं मानते। हमारे बच्चे बहुत जिद्दी हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आपने पहले ही अच्छे से परिवर्तन नहीं किया। जब बच्चे का जन्म हुआ, आपको जो इमोशंस थे उनको थोड़ा कंट्रोल करना था। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा बोल बोल के सर पर बैठा दिया, उसकी सारी जिद्दें पूरी कर दी। अब तुमको अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लाना पड़ेगा कि तुमको उसको स्वीकारना पड़ेगा। नहीं, पहले दिन से ही मोल्ड करके रखो। लोहा देखा होगा आप लोगों ने, लोहा जब तक गर्म रहे उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, और ठंडा हो जाए तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि चेंजेस करो, अच्छे चेंजेस चाहते हो, तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन पहले छोटा प्रयास करो, फिर बड़े प्रयास की ओर आओ। कह रहे हैं कि बड़े बड़े परिवर्तन के लिए छोटे छोटे प्रयास ज़्यादा असरदार होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना छोटे छोटे, वो करते रहना चाहिए। आप एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी आप कोई पापड़ बेला हो, किसी ने रोटी बेली हो, तो हाथ में लेने के समय मालूम चल जाता है कि लोई छोटी है, इसमें थोड़ी और आटा ज़रूरी है, इसमें थोड़ी और आटा ज़रूरी है। तो आप तुरंत एक आटा का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल करके उसको हिला लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? अगर ऐसा नहीं करोगे, ये परिवर्तन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। परिवर्तन ज़रूरी है, और ये परिवर्तन
बाहर के लोग नहीं लाएंगे, ये परिवर्तन आपको ही लाना पड़ेगा। और आप जितनी जल्दी परिवर्तन लाओगे उतनी जल्दी आप अपने बड़े व्यक्तित्व को पाओगे। चेंजेस चेंजेस लाइए। अच्छा, दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। आप देखो, एक सास में और एक बहू में कितना डिफरेंस है। एज वाइज देखें तो लगभग 30 साल का डिफरेंस है, 25 साल का डिफरेंस है। यानी 2 दशक 3 दशक, 20 साल 25 साल 30 साल का डिफरेंस है किसके बीच में? एक बहू में, एक सास में। अब ये जो डिफरेंस है, अब सास सोचती है कि बहू मेरे हिसाब से चले, बहू सोचती है कि सास मेरे हिसाब से चले। इतना बड़ा डिस्टेंस है, कैसे काम बनेगा? डिस्टेंस बहुत बड़ा है। इस डिस्टेंस को कैसे कम करेंगे? इस डिस्टेंस को छोटे छोटे प्रयासों से कम करेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन सास लाए, थोड़ा सा परिवर्तन बहू लाए, तो वो 15 साल वो पीछे आए, 15 साल ये आगे जाए। और जैसे ही वो गैप कम होगा तभी काम बनेगा। ये परिवर्तन का दौर है और ये कली युग है। इस कली युग में हर समय परिवर्तन हो रहा है। आप आज देखो, हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पर डे, पर मिनट, पर सेकंड। कंपनी वालों के पास बहुत सारे सारे प्रोग्राम्स है, आगे के 10 मॉडल्स के भी, 20 मॉडल के भी। वो धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं। क्यों? ताकि वो मार्केट में बने रहें। आप लोग मार्केट में क्यों बने नहीं हो, या आप लोग एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हो? आपने अच्छे परिवर्तन नहीं किए। आपने अच्छे परिवर्तन नहीं किए। अच्छे परिवर्तन करें, लेकिन उन परिवर्तनों के लिए जल्दबाजी ना करें। उन परिवर्तनों के लिए जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में जो परिवर्तन करते हैं उनको लॉस होता है। जैसे कि एक व्यक्ति को बिजनेस करना है, उसने एक बिजनेस किया, 6 महीने 8 महीने उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो सोचता है कि चलो कोई नया बिजनेस डालते हैं, कोई नया बिजनेस सोचते हैं। अब वो नया बिजनेस लाता है, नया बिजनेस सोचता है, सोचते सोचते 6 महीने साल भर लगा दिए, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, चलो चेंज करते हैं। उसने फिर चेंज किया, साल भर बाद दूसरा चेंज किया, साल भर बाद फिर दूसरा चेंज किया, तीसरा किया। क्योंकि वो परिवर्तन जल्दबाजी में कर लिया कि यार ये कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। नहीं नहीं, परिवर्तन का भी नियम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। विदाउट R&D अगर आपने कोई चेंजेस लाए हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। परिवर्तन के लिए आपके पास रिसर्च और प्लानिंग होना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में बड़े परिवर्तन ना करें। जो जल्दबाजी में बड़ी परिवर्तन करते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने जो भी मेहनत की वो वेस्ट हो जाती है। थोड़ा सा आराम से सोच के समझ के करें। कुछ लोग होते हैं जो जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओ, तुमने इसके शेयर लिए, हम भी ले लेते हैं। किसी ने बोल दिया कि चांदी 5 लाख जाएगी, सो तुमने भी ले ली। अब लो भैया, आधी हो गई। तो जल्दबाजी में परिवर्तन नहीं लाएं, परिवर्तन के लिए एक वक्त दें। रावण ने बड़े परिवर्तन का सोचा, लेकिन जल्दबाजी में सोचा। उसने सीता का हरण किया, सोचा कि मान जाएगी, गलती करी। पहले उसको मनाना था, फिर अपहरण करना चाहिए था। अगर वो सीता को मनाता और सीता अगर मान जाती, फिर वो अगर अपहरण करता, तो वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि सीता तो उसके साथ थी। उसने सीता को स्वीकारा, लेकिन सीता ने उसको नहीं स्वीकारा। सिर्फ इसी कारण से रावण को अपमान सहना पड़ा, मृत्यु भी सहना पड़ी। परिवर्तन, अगर वो सीता का माइंड सेट चेंज करता, फिर वो परिवर्तन करता, तो मेरा विश्वास है काम बन जाता। क्योंकि अभी तो आज तो देख ही रहे हो ना, लोग एक जगह डिवोर्स देकर के दूसरे से शादी कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? डिवोर्स देकर के दूसरे से शादी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि
पहले सेटअप रेडी है कहीं और, परिवर्तन के पहले उन्होंने कहीं प्रयास कर लिया है। हम अपने जीवन को जल्दबाजी से ना जोड़ें, धैर्य से जोड़ें। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूं जो मैं जीवन जी रहा हूं, कि कम चलो लेकिन ऐसा चलो कि जिसको चल चुके हो मुड़ के उसको देखना ना पड़े। जितने जीवन का जो कदम, जो सार आप प्राप्त कर चुके हो, जो रास्ता तय कर चुके हो, उस रास्ते को तय करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, तब तो कुछ बात है। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जिनको अपने परिश्रम की कीमत है, जो चाहते हैं कि उनका परिश्रम व्यर्थ ना जाए, उनको कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन क्विकली करो, भड़बड़ी में नहीं करो। एक बटन दबाई और आपने कोई कमोडिटी सेल कर दी, एक बटन दबाई आपने कोई कमोडिटी बाय कर ली। अब मुझे बताओ, 1 मिनट में, 1 सेकंड में बाय हो गई, 1 सेकंड में सेल हो गई। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि वो निर्णय आपने जल्दबाजी में ले लिया हो, फिर पछतावा जिंदगी भर होता है। और कई बार तो पछतावा 7 पीढ़ी को भी होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, एक ने तो मुझसे कहा कि मेरे दादा के पिताजी, उसके दादा के जो पिताजी थे, परदादा थे, उनके पास 7 गांव गिरवी रहते थे। सुनना, वो कह रहा है कि हमारे दादा के पिताजी यानी परदादा के पास 7 गांव की गिरवी थी। मैंने कहा अब, बोले अब हम लोग पूरा घर गिरवी है। कैसे? बीच में कड़ी ऐसी आई जिसने सब खत्म कर दिया, व्यसनों में, बुरी आदतों में उसने सब खत्म कर दिया। परिवर्तन तो लाएं, क्योंकि कंडीशन अप्लाई है, जल्दबाजी में ना लाएं। जल्दबाजी में आपने अगर परिवर्तन लाए तो गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं जब कॉफी पीता है कोई, खिचड़ी खाता है कोई, तो पहले छू के देख लो, अंगुली में गर्म लग रही है तो जिह्वा को कितनी गर्म लगेगी। जीभ तो और ज्यादा सेंसिटिव है ना, तो जिह्वा को कितना गर्म लगेगा। ऐसे ही खिचड़ी खा रहे हो, थोड़ा ठंडी करके खाओ। परिवर्तन करना चाहते हो, स्लो मोशन में करो। रेस जीतना है तो कछुआ बनना पड़ेगा, दिशा सही हो भले ही गति धीमी हो। कहते हैं कि अच्छे परिवर्तनों को स्वीकारें और अच्छे परिवर्तनों को करने का साहस भी जुटाएं, क्योंकि बिना साहस के आप कभी अच्छे परिवर्तन सफल नहीं कर सकते। डर जाता है व्यक्ति, पीछे हट जाता है व्यक्ति। डरे ना, डटे रहें, अच्छे परिवर्तनों को स्वीकारें। गुड चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड फ्यूचर। भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अच्छे परिवर्तनों से खुद को जोड़ें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ होने पर भी, सब कुछ करने पर भी आप अपना सब कुछ खो दें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की